हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आई हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए कुछ लोगों के साथ। और लास्ट में कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम लोग रेड फ्लैग्स कैसे मिस कर देते हैं और कैसे हमको इतना टाइम लग जाता है या विक्टिम को इतना टाइम लग जाता है रेड फ्लैग्स को देखने में और समझने में। क्यों एक विक्टिम बहुत टाइम ले लेता है ये समझने में कि आखिर हो क्या रहा है, रेड फ्लैग्स उसको दिखाई क्यों नहीं देते जबकि रेड फ्लैग्स बहुत सारे होते हैं। सो बहुत सारे कारण हैं इसके इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि क्यों कोई रेड फ्लैग्स को मिस कर देता है या अनदेखे हो जाते हैं या क्यों लोग फंस जाते हैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में। इसका जो कारण है वो ये है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा, यानी कि जो विक्टिम है उसका चाइल्डहुड जो है वो बहुत अच्छा नहीं गया है और वो खुद ही एक अब्यूसिव रिलेशनशिप से आया है। उसके पेरेंट्स जो है वो अब्यूजिव हैं और इस वजह से वो दोबारा उसी पैटर्न में फंस जाता है क्योंकि उसको वो नॉर्मल लगने लग जाता है, अब्यूज नॉर्मल लगने लग जाती है। इसमें गलती विक्टिम की बिल्कुल भी नहीं है। वो पैटर्न ही बचपन से उसने वही देखा है। तो ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होना, यानी कि अगर जो है विक्टिम का सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है तो उसको ये समझ नहीं आता कि क्या वो इस लायक है कि लोग उसको रिस्पेक्ट दें, और वो अब्यूज को झेलता रहता है और उससे ये लगता है कि वो इस लायक ही नहीं है क्योंकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बचपन के किसी कारण से डेवलप ही नहीं हुआ है। तीसरा कारण हो सकता है कि फेयर ऑफ बीइंग अलोन, यानी कि ऐसा लगता है कई बार विक्टिम को कि मैं अकेला छूट जाऊंगा, अगर मैंने इसके खिलाफ खड़ा हुआ तो मैं अकेले छूट जाऊंगा। और अकेलेपन का जो डर है, इसकी वजह से भी कई बार जो विक्टिम है वो रेड फ्लैग को देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। चौथा रीजन हो सकता है कि जो भी टॉक्सिक पर्सन है और वो आपको फंसाने के लिए लव बॉम्बिंग का फेज जो यूज करते हैं, यानी कि जो पहला उनका लव बॉम्बिंग फेज होता है वो इस तरीके से वो यूज करते हैं कि उसको विक्टिम पहचान ही नहीं पाता। और जब वो उसको पहचानता है तब तक वो, जब उसका असली रूप आता है तब तक वो फंस चुका होता है। तो शुरू में जो एक टॉक्सिक पर्सन है वो बहुत ही अच्छा रूप दिखाता है जिसको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है और अच्छे खासों की बस की नहीं होती कि वो उसको पहचान पाए, और वो उस मकड़ जाल में फंस जाते हैं। और जब असली रूप टॉक्सिक पर्सन का सामने आता है तब तक वो फंस चुके होते हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है, एक बहुत बड़ा रीजन है। और आपका जो नेक्स्ट रीजन है वो ये हो सकता है कि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आपको अपने डिसीजन पे भरोसा नहीं है। यानी कि जो विक्टिम होता है उसको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं क्योंकि वो पास्ट में वो उसको देख चुका है और कहीं ना कहीं लोगों ने उसको कई बार गलत ठहराया है, तो वो अपने ही भरोसे पे और अपने ही इंट्यूशन पे भरोसा नहीं कर पाता और वो ये सोचता है कि वो गलत सोच रहा है जबकि वो बिल्कुल सही होता है। अपने आप पे भरोसा ना होना, अपने इंट्यूशन पे यानी अपनी सोच पे भरोसा ना होना, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। एक लास्ट का जो कारण हो सकता है जिसकी वजह से एक विक्टिम जो है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाता है, वो ये हो सकता है कि रिपीट करे वो, उसने जो बचपन से अभी तक अब्यूज झेला है उसी को वो दोबारा रिपीट कर देता है। उसको लगता है वो इस पैटर्न में ना, वो उसी पैटर्न में गोल गोल घूमता रह जाता है और वो उसको लगता है कि ऐसे ही फैमिलीज होती हैं और शायद ऐसा ही होता है क्योंकि देखा ही नहीं है कुछ और उसके अलावा, अब्यूज के अलावा। तो वो उस अब्यूज में फंस जाते हैं और वो पैटर्न को रिपीट करने लग जाते हैं। तो आप देखते हैं क्योंकि कोई टॉक्सिक पर्सन भी वही पैटर्न रिपीट कर रहा होता है, बचपन से ही उसने टॉक्सिक बिहेवियर किया होता है और उस चीज के लिए उसे अप्रिसिएशन मिली है, वो टॉक्सिक बन जाता है। और जिस इंसान ने शुरू से ही एक काम करने का बिहेवियर किया है, काम करने का जो है उसने अब्यूज अगर या झेला है या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने की कोशिश करी है, वो क्या करेगा,
वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही उठाता रहेगा, क्योंकि उसको ऐसा ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना गलत नहीं है, बट एक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप दूसरों की भी जो काम है वो भी खुद ही करने लग जाएं और एकदम बर्न आउट हो जाएं, वो एक जो है तरीका वो सही नहीं है। बट जो विक्टिम होता है उसको बहुत ज़्यादा उठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो शुरू से उसके ऊपर डाली गई होती हैं, उसका अब्यूज़ हुआ होता है, तो वो ये सब उसको रिपीट करने लग जाता है। वो समझता है पर फिर उसी में फंस जाता है, क्योंकि वो उसका पैटर्न बन गया है। तो इस वजह से जो है वो पैटर्न जो है रिपीट होता रहता है, और इस कारण से कई बार विक्टिम जो है वो रेड फ्लैग्स को देख करके भी अनदेखा कर देते हैं या पहचान ही नहीं पाते हैं, और इस वजह से वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। तो ये बहुत सारे रीज़न हैं रेड फ्लैग्स को इग्नोर करने के, रेड फ्लैग्स दिखाई ना देने के, और दिख करके भी अपने पे भरोसा ना होने के। तो ये सब रीज़न हो सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि अगर आप लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो क्या कारण है उसका, क्यों किस वजह से आप टॉक्सिक आपके साथ कैसे हुआ, या आप किसी को जानते हो उसके साथ ऐसा कैसे हुआ, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। और शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट करिए। आप लोग के कमेंट में बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, कमेंट कम आ रहे हैं आजकल। कुछ और टॉपिक्स पे अगर आप लोग चाहें तो मैं कुछ और टॉपिक्स पे वीडियोस डाल सकती हूँ। आप लोग मुझे टॉपिक्स भी कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना सकती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, और मैं कोशिश करूँगी आपके सामने कुछ अच्छे वीडियोस लाते रहने की। मेरा जो मेन कारण है, मकसद है इन वीडियोस को बनाने का, वो ये है कि अगर कोई पहली बात तो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना फंसे, दूसरा पहचानना आ जाए कि भाई कहाँ मैंने किस इंसान के साथ रहना है, किस इंसान के साथ मैंने नहीं रहना है। तो पहचानना बहुत ज़रूरी है, एक पहचान करनी आ जाए, और अगर बाई चांस फंस गए हैं तो कैसे उससे डील करें और क्या कर सकते हैं उन सिचुएशन में, उसके ऊपर ही समझने के लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं, ताकि निकल पाए इस भंवर जाल से। क्योंकि कई बार बहुत बहुत समय लोगों का व्यर्थ हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, जिंदगियां वेस्ट तो नहीं पर कट जाती हैं उसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में। तो जब ही जागे तभी सवेरा। लोग पूछते हैं कि अरे मैं तो इतने साल का हो गया, अब मुझे पता चल रहा है, अभी मुझे महसूस हो रहा है। तो जब जागे तभी सवेरा। आज का 24 घंटे आपके पास है, 24 घंटे को 24 साल की तरह जी लीजिए, है ना। तो ये परेशान नहीं होना है कि उम्र निकल गई, लेट पता चला। जब जागे तभी सवेरा मान करके आप बस जिंदगी आज से ही और इसी क्षण से जीना शुरू कर दीजिए। तो खुश रहिए। बिल्कुल जो हो गया उसको, वो आपके हाथ में था नहीं, उसको भूल जाइए। भूलना बहुत मुश्किल है। तो मतलब ये है कि आप आगे अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना शुरू कर दीजिए। जो हो गया, देखिए पैटर्न अभी भी, आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल गए, वो पैटर्न अभी भी आपके साथ है। तो कहीं ना कहीं उस पैटर्न को पहचान के दोबारा ना फंस जाएं, ये भी सतर्कता बहुत ज़रूरी है। दोबारा भी फंसने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो पैटर्न को समझें, पैटर्न को पहचानें, और दोबारा कोशिश हो कि ना फंसें। फंस गए तो निकले कैसे, ना निकल पाए तो डील कैसे करें, इन्हीं के मकसद के ऊपर। क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं आपका 1 घंटा भी बचा पाई ना ज़िंदगी का, तो मेरे वीडियोस बनाने का जो मकसद है ना वो पूरा हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि मैं आपके लिए बहुत कुछ कर पाऊंगी, पर अगर मैं आपको 1 घंटा भी बचा पाई और आपका 1 घंटा भी मैं सुकून का निकलवा पाई और आप खुश रह पाए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। और मैं सच में बोल रही हूँ कि मैं यही चाहती हूँ कि जैसे ही आप ये वीडियो देखें, आप ये ना सोचें मेरी इतनी उम्र निकल गई, मैंने इतना सब देख लिया, अब क्या होगा। नहीं, अब तुरंत आगे का घंटा आपके हाथ में है, खुश रहिए। और अगर आप खुश रह पाए अगले घंटे, तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो है मकसद पूरा हो जाएगा। तो जल्दी ही मैं आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।